वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए वो आई होप सारे स्टूडेंट करके होंगे और हैवी इजी थे। अब तुम्हारी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो क्या कहती है, दूसरी पहली एक्सरसाइज फिनिश हो गई है भाई, पहली 1.a एक्सरसाइज ख़त्म हो गई आई थिंक आज। तो जिस चीज़ को जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो मुझे रिप्लाई कर देंगे, ये क्वेश्चन नहीं हुआ हमसे तो वो मैं करूँगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मैंने आपको पहले से ही मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पोलर फॉर्म पढ़ते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म किस तरीके से निकाली जाती है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पोलर फॉर्म क्या होती है। देखिए आज हम क्वेश्चन करेंगे पोलर फॉर्म के रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो पोलर फॉर्म से पहले एक चीज़ और आपको मैं उनके प्रूफ आपकी बुक से फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। लेकिन सिर्फ उसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो सिस थीटा होता है, CIS सिस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैंने नहीं आपको बोला था कि पोलर फॉर्म क्या होती है। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा x प्लस आयोटा वाई, अगर ये इस फॉर्म का होगा और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस फॉर्म का होगा तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। मतलब इस कम्प्लेक्स नंबर की ये पोलर फॉर्म है। अब ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना, तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर में सिस थीटा के बराबर भी लिखते हैं। तो ये प्रूफ करना है, इधर मैं वो आपको दे दूंगा फोटो तो आप समझ जाएंगे। तो पोलर फॉर्म, जिस चीज़ को पोलर फॉर्म समझनी है वो मेरा पहला लेक्चर देखें, पहली वीडियोस देखें। इससे प्रीवियस वीडियोस 2 या 3 तीसरे नंबर पे शायद प्रीवियस है, दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे, तो वो देखिए। उसमें टॉपिक ना मैंने पहली वीडियो मैंने कहा हुआ ना, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो तो उसमें सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ आपको पोलर फॉर्म अच्छे तरीके से। आज मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा या दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल इतना याद रखें कि पोलर फॉर्म इस तरीके की होती है किसी कम्प्लेक्स नंबर की। अब इसी पोलर फॉर्म से हम मॉडुलस निकालते हैं, इसी पोलर फॉर्म से हम आर्गूमेंट निकालते हैं और जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, इनको सबसे पहले जो भी गिवन कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले इस फॉर्म में मतलब पोलर फॉर्म में बनाएंगे। पोलर फॉर्म में बनाने के बाद हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब कौन कौन सी वैल्यू, रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू, रियल और इमेजिनरी वैल्यू को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद फिर जो इक्वेशनें बनेगी उन इक्वेशनों को स्केयर और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मुझे मॉडुलस निकल जाएगा, मतलब और मॉडुलस ऑफ z निकल जाएगा। ठीक है ना, z कम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ मैं तो मॉडुलस ऑफ z निकल जाएगा, वो विच इज इक्वल टू होता है x स्केयर प्लस वाई स्केयर, मतलब रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, तो मॉडुलस निकलेगा। अब मॉडुलस निकलने के बाद हमें चाहिए आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट जो होता है, आर्गूमेंट मैंने बताया था आपको कि आर्गूमेंट जो होता है वो उन इक्वेशन को डिवाइड करने से निकलता है। तो जो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, मॉड b अपॉन ए लिखो या ऐसे b अपॉन ए। मॉड इसलिए लिखते हैं क्योंकि कुछ वैल्यू माइनस की आ जाती है, तभी मॉड में ही हम डिनोट करते हैं ताकि मॉड में मॉडुलस में माइनस की वैल्यू प्लस हो जाए। तो ठीक, एक चीज़ और जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई वो मैं इतना, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, ये दोबारा से वो वीडियो देखें मेरी, जिस बच्चों ने नहीं देखी आप फिर समझ आएंगे। तो अब इसके बाद मॉडुलस के अलावा एक जो चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में यूज़ करनी है और पहचाननी है वो ये है। देखिए देखिए अब जो उस क्वेश्चन में मैंने प्रीवियसली बताया आपको, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्म का कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको सबसे पहले उसकी देखना है कि रियल पार्ट कैसा है इसका, इमेजिनरी पार्ट कैसा है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से हम देखेंगे थीटा की वैल्यू। अगर अल्फ़ा की वैल्यू, ये जो अल्फ़ा है ना ये इज़ एन आर्गूमेंट, इस अल्फ़ा को हम आर्गूमेंट कहते हैं। मतलब अल्फ़ा इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड अपॉन ए, और अल्फ़ा इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, अल्फ़ा इक्वल टू, वो एक ही बात है। ठीक है ना, तो जो ये अगर वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट ये एक्सिस है ना तुम्हारा, ये ग्राफ है, तो उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये, फोर्थ क्वाड्रेंट ये, अगर अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है तो तब थीटा की वैल्यू भी वही होगी जो अल्फ़ा की होगी। अगर थीटा इज़ एन एंगल बिटवीन, मतलब उसी को एंगल कहते हैं, उसी को आर्गूमेंट कहते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है तो थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस अल्फ़ा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू फॉल, गिवन कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू फॉल कर रही है तो हम
अल्फ़ा माइनस पाई लिखेंगे, अगर फोर्थ में कर दिए तो थीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। अब मैं क्वेश्चन एक करवाता हूँ इसके रिलेटेड, जो तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और उसमें देखना है कि अब किस तरीके से हम पोलर फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको करवाया भी था तो प्रीवियस लेक्चर में। तो चलो आज मैं कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं तो मैं आज दोबारा से एक पोलर फॉर्म पे क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सारे बच्चे अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर समझेंगे, तो जो मैं एक्सरसाइज दूंगा तो मुझे मेरे आप खुद कर लोगे, तो ठीक है। करते हैं शुरू। देखिए मैंने आपको ये भी कहा था कि पोलर फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो अगर क्वेश्चन पूछा हो फाइंड द मॉडुलस या एक्सप्रेस द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, तो आपको समझ जाना है कि किस फॉर्म में बोल रहा है ये, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करो, पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो यही मतलब है उसका, क्योंकि उसका दूसरा नाम वही है। अब अगर पूछे, ये जो मैं जो अल्फ़ा अल्फ़ा बोल रहा हूँ ना, ये अल्फ़ा इट इज़ नथिंग बट इट इज़ एन आर्गूमेंट, या हम इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी कहते हैं। मतलब अल्फ़ा थीटा होता है, जो थीटा आर्गूमेंट होता है, लेकिन जो अल्फ़ा है ये वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं इसको। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, आर्गूमेंट की, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, तो इसको कहेंगे। अब क्वेश्चन में करवा रहा हूँ एक्सरसाइज का तुम्हारा, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ गिवन। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, देखिए ये है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, कि इस कम्प्लेक्स नंबर की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं, वो वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया लेट z इक्वल टू -2 आयोटा। तो पोलर फॉर्म में सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म क्या कहता है कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इधर x प्लस आयोटा वाई की जगह पर ये है, तो मैं लिखूँगा दिस सिंप्लाइज -2 आयोटा इक्वल टू और ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे इसको। तो अब देखिए यहाँ पर दिस सिंप्लाइज, जब मैं कंपेयरिंग इमेजिनरी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करूँगा, तो रियल के करस्पॉन्डिंग रियल होगा और इमेजिनरी के करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी होगा। तो यहाँ से निकल जाएगा और कॉस थीटा, इधर मैं लिखूँगा, इधर आप लिख सकते हो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो आ जाएगा और कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि रियल इधर -2 है, ये इक्वेशन सपोज फर्स्ट है। और दूसरी आ जाएगी और साइन थीटा, आयोटा और आयोटा कट जाएगा, तो और साइन थीटा इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इसके बाद क्या करते हैं, इनको मैंने कहा कि इसके बाद आप देखेंगे, मैंने जो पोलर फॉर्म की वीडियो जो बनाई थी उस पर देखेंगे, जब भी कभी कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का इस फॉर्म में होता है, लाते हैं हम क्वेश्चन को या इस फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद हम उनको कंपेयर करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करते हैं। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गए तो दो इक्वेशनें बनती हैं। जो दो इक्वेशन बनती है उन्हीं इक्वेशन से हम मॉडुलस भी निकालते हैं, उन्हीं इक्वेशन से हम आर्गूमेंट भी निकालते हैं। अब ये दो इक्वेशनें बनी, तो इन दो इक्वेशन को किस तरीके से करना है, स्केल भी करना है, ऐड भी करना है। तो मैं लिखूँगा स्केलिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को स्केल भी करो और ऐड भी करो। तो इधर करेंगे आर स्केयर प्लस आर स्केयर, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। आर स्केयर कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा आर स्केयर बाहर कॉमन, इधर भी आर स्केयर आ गया, इधर भी आर स्केयर आ गया, तो आर स्केयर बाहर, तो अंदर बचेगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड रहेगी, -2 का स्केयर 4 होता है प्लस -2 का स्केयर 4 होता है, 4 और 4 8 हो गए, तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होता है, तो इधर बच गया आर स्केयर इंटू 1 आर स्केयर। अब देखिए आर स्केयर की वैल्यू ये होगी, तो जब ये स्केयर कटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, था रूट आएगा, तो √8 की वैल्यू क्या होती है 2√2, √8 की वैल्यू होती है 2√2। तो इट मीन्स ये तुम्हारा निकल गया आर, मतलब जिसको आप मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, ये निकला आर। अब बात करते हैं हमने निकालना क्या है, ये इसका मॉडुलस प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, इन इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो क्या आएगा आर और आर कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा विच इज़ इक्वल टू, तो डिवाइड किया तो -2 अपॉन -2, माइनस माइनस कट गया तो 2 अपॉन 2 कट गया तो 1 आ गया। तो दिस सिंप्लाइज
थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। तो जब अभी मैं सॉरी निकालना क्या था, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू को हम अल्फ़ा से लिखते हैं। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू अल्फ़ा से लिखेंगे तो उसके बाद आर्गूमेंट थीटा की बात करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ 1। अब अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। 1 किसकी वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में? 1 ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 45 की वैल्यू होती है, क्योंकि इधर tan इनवर्स है तो मैं फिर tan ही ढूंढूंगा उसके अगेंस्ट। तो tan 45 को लिखते हैं π/4 से। tan और tan कट गए तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/4। अब हमने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये फॉल कर रहा है। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से अब क्वाड्रेंट को पहचानना है। तो देखिए क्वाड्रेंट को पहचानने के लिए आपने x और y को देखना है। तो देखिए जो कम्प्लेक्स नंबर था वो इस फॉर्म का था x प्लस आयोटा वाई। एक्स की जगह पर क्या है माइनस, और y की जगह पर क्या है माइनस। तो इट मीन्स अगर आपने y को छोड़ो, आप सिर्फ x को देखना होता है। कम्प्लेक्स नंबर में x को देखो किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। तो -2 है तो -2 माइनस की वैल्यू, तो माइनस की वैल्यू किस में आती है x की, मतलब x ये है ना ये, तो इसकी प्लस वाली वैल्यू उधर, माइनस वाली इधर, तो x इधर माइनस में है। तो इट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस अल्फ़ा। तो 10 थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई माइनस अल्फ़ा क्या निकाला तुमने, π/4 निकाला है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इधर, 4 पाई माइनस π/4, तो 4 पाई में से 1 पाई निकला। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 π/4। तो ये जो थीटा की वैल्यू निकली तुम्हारी 3 π/4, यही प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। इस कम्प्लेक्स नंबर की ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ देखें इधर, इधर क्या नाम है, ये किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में था तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है सेकंड क्वाड्रेंट एक्स की, क्योंकि एक्स माइनस में है। तो जब एक्स माइनस में है तो इट मीन्स इधर आ जाएगा, साथ में माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी इधर माइनस है, वाई की वैल्यू भी माइनस है। जब दोनों पे मैंने एक भी बोली, मैंने बोला एक पे चेक करना है, लेकिन इधर दो पे भी हम चेक करेंगे, सॉरी एक पे नहीं दो पे चेक करेंगे। तो दो पे चेक करने पे देखिए एक्स भी माइनस, एक्स की वैल्यू भी माइनस है और वाई की वैल्यू भी माइनस है, इसलिए जो सेकंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है उसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का पाई हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का अल्फ़ा हो जाएगा। तो अब इधर माइनस रहेगा इधर प्लस रहेगा, तो 4 पाई प्लस पाई, तो सॉरी -3 π/4। तो हम लिखेंगे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ -2 आयोटा इज़ -3 π/4, कि इस कम्प्लेक्स नंबर की प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो ये है। आई होप आपको समझ आ रहा भी होगा और आया भी होगा। और इसके बाद मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बस क्वेश्चन दिया होगा, उसको बोलेगा एक्सप्रेस करो पोलर फॉर्म में, एक्सप्रेस करो उसको, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, उसका मॉडुलस क्या है। तो अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, मतलब मैंने हाँ, और पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस किस तरीके से करने हैं वो मैं करवा चुका हूँ पहली एक्सरसाइज में, सॉरी पहली प्रीवियस लेक्चर में। मैंने जो पोलर फॉर्म का जो लेक्चर जहाँ पर दिया हुआ वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप पहले आप ये देखिए, या वो हाँ जिस स्टूडेंट ने पोलर फॉर्म नहीं पढ़ी वो लेक्चर देखिए, उसके बाद इस पे आइए, तो फिर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर अब भी अगर कहीं से समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज के तुम्हारे क्वेश्चन है वो तुम्हें मैं होमवर्क दूंगा, वो तुम्हें खुद करने हैं, वो मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में भी कोशिश करेंगे हम एक इसी टॉपिक पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।